चारों ओर की सेवाओं को समेट कर एक सेकंड में उड़ चला अपने घर की ओर। ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता, वो बंधु सखा मेरे सामने है, वो सतगुरु साईं मेरे सामने है। आ जाओ मेरे सरकार। वो साकार जगत की आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। वो साकार जगत में पाठ बजाते हुए ज्ञान गंगा आपका आह्वान कर रही है। वही वेला है, वही पल है, वही ज्ञान का मनन चिंतन है, वही सेमिनार हो रहा है। बाबा आ जाइए, आपके बिना कुछ भी नहीं है। वो निराकार ज्ञान का सागर अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू करने के लिए, एक महान सेमिनार रचने के लिए नीचे की ओर आ रहे हैं। विराजमान हो जाते हैं हमारे सन्मुख पूरे दरबार को लेकर। सजा है वो आदि रत्नों का दरबार, पूर्वज आत्माएं, मम्मा बाबा और मैं गॉडली स्टूडेंट, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर उसी चीट चैट में, उसी गुफ्तगू में, रोह रिहान में अपने आप को शामिल कर लेता हूँ। भगवान के साथ की गुफ्तगू, क्या कहने ऐसी बातों के जिसे हर पल कमाई होती है। बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख, मन की कलम बुद्धि की डायरी के साथ। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 17 अक्टूबर 2024 के महावाक्य। आज की मुरली किस पर है? क्या टॉपिक है मुरली का आज? बताएं। दीदी आज पूरी मुरली बाबा Yes. ने याद के ऊपर चलाई है। जी, परफेक्ट है ना। पूरी मुरली बाबा ने याद पर बहुत पावरफुल मुरली चलाई। सॉरी, कॉल आ गया था एक। तो कितनी पावरफुल बाबा ने बातें कही है यहाँ, है ना। बाबा ने कितनी सारी डायरेक्शन दी है। बाबा ने क्या क्या डायरेक्शन दी है, आज हम प्रश्न करेंगे और आप उत्तर दोगे। ठीक है, बाबा ने क्या डायरेक्शन दी है आज की वाणी में, बताएं। देही अभिमानी बनने का। हाँ दीदी, देही अभिमानी बाबा को याद करने का। बहुत और भी एकांत बताया में है। बैठकर योग करना। देह का अहंकार तोड़ना है, बाबा ने कहा है। और ओम शांति। बाबा ने कहा है ऐसे नहीं कि बैठ के याद में गिर पड़ो, ऐसे नहीं, उठते बैठते चलते फिरते यात्रा में। और यही अभिमानी बनने का बार बार बोला है, और याद में अटेंशन देने का कहा है। जिन्न की तरह निरंतर बाबा को याद करना है। बाबा ने क्या कहा? चाहे सिलाई करती हो, क्या कहा पूनम बेन? जी दीदी, निरंतर बाबा को याद करने के लिए काम करते उठते बैठते निरंतर जिन्न की तरह बाबा को याद करना है। लेकिन बाबा ने एक वर्ड यूज किया, चाहे सिलाई भी कर रहे हो, है ना। जी, तो बाबा ने आपको याद किया आज, है ना। कोई भी हाँ जी, काम धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन क्या करो, बाबा को याद करो जिन्न की तरह। हाँ, तो आज जिन्न की हमारा तरह। सम्मान क्या होगा? मैं रूहानी जिन्न हूँ। ये सम्मान जी, लेंगे ना हम आज। हाँ, हाँ दीदी, सभी को ये जी, सम्मान लेंगे। मैं क्या हूँ? रूहानी जिन हूँ। बस भागो, ऊपर जाओ, आओ ऊपर जाओ। जिन की स्टोरी तो सबको पता है ना, उसको काम दे दिया था, जब सीढ़ियाँ चढ़ और उतर। ठीक है, तो जिन ने बोला अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। हाँ, तो फिर उसको वो काम दिया गया। तो हमें भी क्या होगा, अगर हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो माया हमें खा जाएगी।
इसलिए क्या करना है, जिन्न की तरह ऊपर नीचे करते रहना है ना। और और बाबा क्या ने कहा बाबा? बाबा ने ये भी सेमिनार कहा कि स्थूल कमाई के लिए ये अविनाशी कमाई को भूलना नहीं है, अविनाशी कमाई करनी है, निरंतर बाबा को याद करना है। स्पेशल बाबा ने दिवाली पर ही क्यों ऐसी मुरली चलाई? हाँ, हम याद करते नहीं न इसलिए। बाबा को पता है बच्चे बिजी होता है सफाई सफाई करके, मिठाई मिठाई करके, है ना, कमाई कमाई को गवाई गवाई कर लेते हैं फिर, है ना। इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया, देखो कि याद की यात्रा में पक्के बनना है, ये सब तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बाबा ने कहा ये सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। हाँ, तो बच्चे क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं? करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, लेकिन हमारा जो रोज का स्केड्यूल है, हमारा मनसा चार्ट है, मतलब वो सबको साथ लेकर करना है। देखो इतने घंटे के मेरा मेरा बैठकर योग होना ही चाहिए, इतना तो मुझे करना ही है। उसके साथ लेकर हमें जो भी कार्यक्रम हमारा होता है, चाहे त्योहार व्याह त्योहार, और ये त्योहार क्या है, हमारी यादगार है। अगर त्योहार आ जाने से हम भी साधारण लोगों की तरह ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे सब में, और हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना, तो ये यादगार किसकी बनेगी? कोई और बना देगा इसको यादगार, तो हमारे पुरुषार्थ की तो यादगार नहीं बनेगी ना। बहुत बहुत अटेंशन, क्योंकि देखो अभी जस्ट नवरात्रि की उसमें भी सबका डिस्टर्ब हुआ था थोड़ा, लेकिन देखो हमारी क्लास चल रही है और अच्छी खासी आत्माएं सब आ भी रही दीदी, है। पर संगठन में जो आत्माएं हैं वो नहीं समझती है ना ये सब बातें। हम चलो ज्ञानी, हम समझ लेते हैं कि ये मीन्स निमित्त मात्र है, सब ऊपर ऊपर से करना है। वो नो संगठन एक्सपेक्टेशन, वाले नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। नहीं हमें क्या दीदी, आशा? वो नहीं अज्ञानी है, सफाई, उनको क्या पता है। नहीं दीदी, जैसे सफाई की बात चल रही थी वही बोल रही हूँ कि संगठन वाली आत्मा नहीं समझती है ना, वो तो एकदम से स्ट्रिक हो जाती, नहीं ये करना ही मतलब घिस के करना ही है। तो मीन्स उनको कैसे समझाए? नहीं समझाना है, लेकिन हम जैसे पहले करते थे, मैं खुद भी करती थी, पूरा पूरा दिन, मतलब दीवारों पे भी साफ करो, नीचे पोछे घिसो, है ना, वो कुचड़ा घिस घिस के टाइल्स को इतना चमकाओ महकाओ, मतलब अभी ध्यान से, अभी पहले पुरुषार्थ सब करना है। और क्या करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, नाइट को टाइम मिले तो नाइट को कर लेता हूँ। हाँ, अपना क्लास चालू रहे, एक तरफ मुरली क्लास चालू रहे, और मेरा सफाई का काम थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। मैं इतना लोड नहीं ले रही हूँ जो मुझे मेरा पुरुषार्थ डिस्टर्ब हो। होता है, फिर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पूरे साल की सफाई करनी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो गंध रखना भी अपवित्रता की निशानी है ना। तो ब्राह्मण आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो जहाँ वो होती वहां शुद्धि होती है। इसलिए क्या करो, पूरे साल ही ऐसे काम करो कि जो इतना गंद इकट्ठा ही ना हो, है ना। लेकिन साथ में अपना पुरुषार्थ रहे ना, हमारा क्लास मिस हो, ना हमारा योग मिस हो, हमारा कुछ ना, हमारा अमृत वेला नुमाशा मिस हो। नुमाशा में 1 घंटा ना कर पाओ, आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, लेकिन करना तो करना ही है, क्योंकि अगर यही असली परीक्षा है। अभी ये महीना ही खास देखना है, उसमें भी जब ऑनलाइन सेवाएं बंद होगी कुछ दिन, तभी खास अपने आप को चेक करना है। बाबा ने आज भी बोला, चेक करो कि आप कितना याद करते हो, है ना। यहाँ हमारी पकड़ कितनी है बाबा के प्रति, हमारी लगन कितनी ना, अब आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी भी फोर्स हो रहा है ना, अभी भी हमारी ओर से कहा जाता है आपको, क्लास में डिस्कशन हो रहा है, तो अभी भी जोश आ रहा है। वहां कोई जोश देने वाला नहीं होगा, उमंग उत्साह भरने वाला नहीं होगा। लौकिक परिवार की आत्माएं साथ में होगी, पूजा पाठ भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करो, लेकिन इष्ट देव देवी के स्वरूप में इतनी पावरफुल हमारा योग हो, हाँ, जो रूटीन में भी नहीं उतना इतना, मतलब खुद धन लक्ष्मी बनकर उस सब कुछ करो, लेकिन बाबा को याद करो ना। इतनी प्यारी बाबा ने आज याद पर मुरली चलाई है। बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे, और इसी बात को पूरे मुरली में बार 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 दोहराया है। और बताओ बाबा ने सन्यासियों के बारे में क्या कहा? चलो हम जो प्रश्न पूछ, बाबा ने कहा कि बाबा की महिमा करते रहे, बस बाबा की महिमा है। जानकी दादी जी करती थी ना, अमृत वेले 1 घंटा पूरा बाबा की महिमा करती थी। तो और मैं, बाबा ने आज तो ओबीडियंट, वो कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के भी आया आप लोग, तो कितना देही अभिमानी बाबा है। आज सन्यासियों के बारे में क्या कहा बाबा ने? बाबा ने सन्यासी को आज भी याद किया, बाबा रोज ही याद करता है, ओम तो आज क्या शांति कहा? दीदी। बाबा कहते हैं कि वो निडर रहते हैं थे, जानवर आदि से कोई भी डरते नहीं थे। सन्यासी जो थे वो सत्व प्रधान थे, वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, और उनमें भी बड़ी कशिश होती थी, क्योंकि वे जंगल में
भोजन आदि तो मिलता था, दिन प्रतिदिन सत्व प्रदान होने से ताकत कम हो जाती है। ओम शांति दीदी। जी बिल्कुल, रोज बाबा सन्यासी को याद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। मुरली उनके बिना पूरी नहीं होती। देखो बाबा उनको इतना याद करते हैं और हमें तो बहुत वंडर लगता है कि वो आत्माएं सिर्फ ब्रह्म महातत्व से, हाँ, ब्रह्म महातत्व से वो आत्माएं योग लगाकर साइलेंस में चली जाती थी। हमें तो ब्रह्म का मालिक बन गया, मिल गया, हम तो ब्रह्मांड के मालिक बन गए हैं, है ना। और हमें बाबा याद नहीं तो वो तो बहुत शर्म लज्जा वाली बात है ना। वो इतनी सिर्फ ब्रह्म के तत्व से, जैसे कि घर की दीवार, हम घर की दीवार को कभी याद करते हैं, तो ये तत्व है, तो उस तत्व को याद कर कर भी उन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली। हमें तो वो तत्व का मालिक मिल गया है ना। हमें तो वो घर मिल गया है पूरा, हमें एक दीवार नहीं मिली, हमें पूरा घर मिल गया और घर का मालिक भी मिल गया। और कह रहा है मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो हमने कितना फायदा लिया उसका, वो हमें चेक करना है ना। तो देखो इसलिए बाबा उनको याद कर रहे हैं। जो वो भी जब शरीर छोड़ते थे तो सन्नाटा छा जाता, है ना। समाधि लेते थे, शरीर छोड़ देते थे, इतनी सहजता से उन्होंने अपने तन को छोड़ा है। हाँ, मतलब उनको तकलीफ नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं पता था, तो भी कर्मेंद्रिय जीत बनकर वो आत्माएं जाती थी। हमें तो ज्ञान का सागर अथाह 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 ज्ञान दे रहा है। तो हमारी देही अभिमानी स्थिति कितनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी याद की यात्रा कितनी पावरफुल होनी चाहिए। अरे हमें कौन रोक सकता है। देखो तो सही, भगवान को अब माया त्योहार का रूप लेकर आ गई, है ना। तो ये माया क्या है, मेरी कमी है। अब त्योहार आया गया, ये मेरी यादगार है। मुझे किसी की ताकत है कि मुझे ये रोक सके कि बाबा को मैं याद ना करूं, मैं मुरली ना सुनूं, मैं क्लास में ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है हमें। हाँ, सब आए जाए त्योहार भी, हमारा जो रूटीन है उसको पकड़ के चलना है। हाँ, ज्यादा नहीं है ना, तो क्या करो, घर में मेहमान आए तो भोग लगाने बैठो, भोग लगाने 5-10 मिनट और बैठ जाओ, सबको बोलो शांति से बैठो, मैं भोग लगाकर, हमारा तो ये नियम है। ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ, है ना, कुछ ना कुछ करके मतलब याद की यात्रा का समय आपको चुराना पड़ेगा, है ना। आपको बाद में पूछेंगे हम कैसे कैसे किसका क्या अनुभव है, कि क्लास ही पूरी अनुभव की रखेंगे भी दिवाली का। हाँ, दीपावली की अनुभूतियां क्या रही, कितना ज्ञान योग रहा। फिर ऐसा नहीं वो आए थे ना इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं बताना। हाँ, निवारण स्वरूप होकर ही हमारी दिवाली जानी चाहिए। वो तो आएगी और जाएगी, हमारे हमें तो सच्ची दीपावली के लिए तैयार करना है ना। बाबा ने कितनी बार बोला सत्य प्रधान जरूर बनना है, सत्य प्रधान जरूर बनना है। आज कितनी बार बाबा ने कहा है। हाँ, और क्या कहा बाबा ने। बोलो। बाबा ये भी कह रहे हैं ना कि सन्यासी भी तो देह के अभिमान में आने से आज तमो प्रधान बन गए हैं। से में बाबा कह रहे हैं पहले। और दीदी आज बाबा बाबा ने कितने कहा है कि सेमिनार यज्ञ में आपस में। बोलो बोलो। बोलो। आपस में हाँ सेमिनार करना है, हम्म। किसने कितना देखो समय बाप को याद किया, यहाँ याद किया गया, लेकिन एकांत में भी बहुत याद कर सकते हैं। कल्प पहले ही हुई पड़ी है पुरानी याद की यात्रा। ओम शांति। देखो बाबा ने सेमिनार करने का बोला, तो हमारा तो रोज सेमिनार होता है। हाँ, ये हम्म। पॉइंट सुनकर किसी को ये याद आया था कि नहीं आया था, किस किस को याद आया था क्लास। जी मुझे जी। याद आया आपस में था। और मुरली के आ- बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप पहले ही बताए होते हैं और हम उसका हम्म, होमवर्क करते ही होते हैं, इसलिए बड़ी खुशी होती है जब वो आता है तो। तो इतना अच्छा लगता है कि बाबा के साथ हम पैरेलल चल रहे हैं ना। क्योंकि करण करावनहार तो वो है, तो हमने भी जब ये पॉइंट पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। बाबा हमारा तो रोज सेमिनार होता है मतलब भगवान कह रहा है और इन एडवांस बच्चे कर रहे हैं, तो कितने होशियार बच्चे नहीं हम सभी। अपने आप को अपनी पीठ थपथपाओ। तो ऐसे होशियार बच्चे क्या होते हैं, कभी पढ़ाई में छुट्टी नहीं मारते, है ना। तो ये अभी से अटेंशन दिलवा रहे हैं सभी को। फिर क्या होगा, क्लास में आत्माएं आती ही नहीं है, आएगी तो बोलती नहीं है ना। मतलब ऐसे ऐसे आत्माएं हो जाती जैसे है ही नहीं। इससे अच्छा क्लास ही ना करो, ऐसा हो जाता है कई बार। तो अगर क्लास हो ना हो, लेकिन यही उमंग उत्साह सबके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हमें हुई है। इतनी खुशी होनी चाहिए, उनको लगे कि यार ना मेकअप किया ना फेशियल किया, ये इतने खुश कैसे हैं, इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं, है ना। जीती जागती चैतन्य देवी सबके बीच में घूम रही हो जैसे। ठीक है। दीदी ओम हम्म। शांति दीदी। बा,
बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने कहा कई फास्ट रखकर भी शरीर छोड़ देते हैं और दुखी होकर मरते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप तो खाओ पियो और बाप को याद करो, क्योंकि याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी ना। जैसे हम हमारा शरीर छूटा, अगर बाबा की याद होगी तो हमारी अंतगति अच्छी हो जाएगी। तो मरना तो वैसे भी है, लेकिन बाबा कहते कोई भी काम करते, सिलाई का काम करते हो या किचन का काम करते हो, कुछ भी, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। माने याद, बाबा के मतलब याद नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा उठते हुए याद में ही रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना ही अच्छा, बाबा कहते हैं अंतगति होगी। तो बाबा कहते हैं ना कि सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह भी पढ़ाई है ना। बाकी धंधा आदि तो बल करो, लेकिन पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। और धारणा में बाबा ने कहा सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है। जो जिस सर्विस को बहुत बहुत निरहंकारी रहना, अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। ओम शांति। अहंकार के बारे में बाबा ने क्या कहा? अहंकार के बारे में कुछ कहा है बाबा ने? क्या है वो? चलो ओम शांति। बाबा ने कहा कि देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे आ जाते हैं, जैसे गिरगिट से बाबा ने कंपेयर कर, जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना, वैसे हम एक दिन हमारा पुरुषार्थ सही चलता है, फिर अगले दिन वापस मतलब हम लोग देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा ने गिरगिट से हमारी तुलना करी। सबने अपने आप को गिरगिट के रूप में देखा क्या? क्योंकि ये तो सबके साथ होता है। कैसा लगा गिरगिट देखने में अपने आप को? हाँ, कभी धूप, कभी छाव, कभी आना, कभी नहीं पर आना। दीदी अब तो क्या ऐसा फीलिंग है? एहसास हुआ तो संभल जाते हैं ना विचारों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बाबा रोज कुछ न कुछ नवीनता लाकर लेकिन अपने बच्चों को जगाए रखता है ना। बहुत बढ़िया। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा ने कितनी अच्छी बात करी है ना, चाहे मर जाए मिट जाए लेकिन बाबा की याद ना जाए, है ना। ये बच्चों का वायदा है ना बाबा से। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। ओम शांति। शांति। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, याद करेंगे तो कमाई होगी, परंतु माया याद में ही विघ्न डालती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। यानी कि बाबा को याद करने के लिए 24 घंटा याद चाहिए, नहीं तो जहाँ माया बाबा को भूले तहाँ तो मतलब कि कोई ना कोई परेशानी या विघ्न आ जाता है। तो कहते कि कई ओम बच्चे थोड़ी शांति सी दीदी। बात पर भी उठ जाते हैं ना, अगर कई बच्चे तो थोड़ी थोड़ी बात में उठ जाते हैं कि बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा को याद करने में परेशानी होती है, बाबा को याद करने में ऐसा होता है। बाबा कहते हैं जरूर ये बहुत कमी है, मतलब याद में बहुत कमी, योग में बहुत कमी। तो बाबा करके बाबा को यानी कि हर घड़ी याद करना, हर समय। तो हमको तो यही लगता है कि बाबा को हर समय याद कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब या तो मतलब कि भाई माया से भी तीसरा जन्म से दोस्ती है, और माया भी नहीं छोड़ेगी, भले बाबा को याद करते लेकिन कभी कभी याद नहीं होता तो परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि बहुत बच्चे रूठ भी जाते हैं, थक जाते हैं, बाबा को कितने याद करो तो भी परेशानी आ रही है, विपत्ति आ रही है, धन आ रहे हैं। नहीं, ऐसा ही होता है इंसान की। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि कई बच्चे हैं ना उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं, तो बाबा फील करते हैं कि बच्चे देह अभिमान में मगरूर हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पुरानी बात है याद की यात्रा का शो नहीं करना। अपने से पूछे हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, सतो प्रधान बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत आएगा तब सतो प्रधान बनेंगे। बाप बच्चे के कल्याण के लिए डायरेक्शन देते हैं। ओम शांति।
ओम शानी दीदी, बाबा ने वरदान में भी आज मस्त बोला है कि बाबा कह रहे जितना संगठन बड़ा होता जाएगा ना, तो बातें भी उतनी बड़ी ही आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए भी ना देखो, मतलब अब ऐसे लगता है कि देखा और अनदेखा कर देते हैं। देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो। कई बाबा कहते कोई भी परचिंतन वाले कोई भी बातें सुनाते हैं ना, तो उसको सुनते हुए भी नहीं सुनो कि, और अपने स्वय चिंतन में रहो, मतलब अपने स्वय चिंतन मतलब बाबा की याद में ही रहो। और बाबा के स्वय चिंतन करने वाली आत्मा है ना, वो प्रदर्शन से मुक्त हो जाती है। उनको कोई बाहर का नहीं मन रहता है, वो अपने चिंतन में मगन रहती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी का कारण भी सुनना पड़ता है ना, तो आपको ही जिम्मेदार समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने आप को ब्रेक लगाओ, मतलब पावरफुल ब्रेक बनाओ। तो देखा सुना जहां तक हो सके तो सबका कल्याण किया और फुल स्टॉप लगाया। ओम शांति देवी। ओम शांति। बाबा कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं, अपने को कहना है सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान बनना जरूर है। यह तो बहुत सहज है, इसमें जो चू चा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं, यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आप ही हैं मदद करने, आए ही आए ही है मदद करने। बाप तो यह ख्यालात रहता है कि बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। माया यहाँ भी घूसा मार देती है। देही अभिमान बहुत बहुत खराब है। दे अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो मोस्ट वेलवेट बाप को याद करो। ओम शांति। ओम अच्छा बाबा शांति। हाँ जी बोलो। बाबा ने आज भोग के लिए ऊपर भी कहा था कि यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह ना ज्ञान है और ना योग है। फिर बाबा ने साक्षात्कार के ऊपर भी कहा था कि साक्षात्कार की कभी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आपको याद करना है हमें सतो प्रधान बनने के लिए। और यज्ञ के ऊपर भी बाबा ने कहा था कि हम कमाई कर यज्ञ में देवे, ऐसे ख्याल रखना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब ऐसा ख्याल रखना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। बाबा ने कहा कि जो यज्ञ में कल तो पहले जिन्होंने मदद की थी किया था और अब करेंगे भी, तो हमें बस अपना कल्याण करना है, यज्ञ की चिंता मत करो। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने देखो 2 प्रश्न पूछे, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं बाबा कोई आशीर्वाद नहीं देते, बाबा कोई कृपा नहीं करते। बाबा जब आकर हमें ज्ञान देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, वही उनकी कृपा है, वही उनकी मेहर है, वही उनका आशीर्वाद है ना। तो बाबा ने उसी बात को फेर कर कहा है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन मतलब जो पढ़ाई, जो श्रीमत, डायरेक्शन मतलब क्या, श्रीमत, तो यह श्रीमत देना ही उनकी मेहर है। बाप का पहला डायरेक्शन है मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, है ना। अच्छा, देही अभिमानी आत्माओं की निशानियां बाबा ने आज बताए। जो देही अभिमानी आत्मा है उनकी निशानियां क्या होगी, कैसे पता चले। इस आत्मा का आत्मिक अभ्यास बहुत अच्छा है, वो कैसे पता चलेगा बताओ तो सभी फटाफट। ओम शांति। बहुत शांत रहती है, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चलते। ओम शांति। हाँ जी का वह पाठ आत्मा उनका पक्का वह रहेगा। आत्मा हमेशा सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं वह आत्मा। ठीक। हाँ, जो देही अभिमानी होते हैं बड़े शांत रहेंगे। हाँ, उनको उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आएंगे। उनके साथ बात करने से ही हमें वो शांति की अनुभूति होती है ना। वो निर्माण चित होते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सदा हंसते रहते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं, उनका मूड स्विंग नहीं होता है ना। ऐसा नहीं उनके जीवन में पेपर नहीं आते हैं, है ना, लेकिन जल्दी वो बैकअप भी कर लेते हैं। अगर पेपर आ रहे हैं तो बैकअप भी जल्दी कर लेते हैं, है ना। वो ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर, निरहंकारी बनकर रहते हैं, निर्माणचित बनकर रहते हैं। हाँ, तो ये सारी निशानियां क्या है, देही अभिमानी। देही अभिमानी अवस्था मतलब बाप समान अवस्था।
क्योंकि वो विदेही है तो हमें भी विदेही बनना सिखा रहा है। कल परसों ही बाबा ने कहा ना कि विदेही क्या करेगा, विदेही होना ही सिखाएगा, जो बाबा है वैसा ही हमें बनाएगा। तो वो हमें ऐसा बना रहा है, और ऐसा बनाकर जैसे ही देही अभिमानी अवस्था होगी, अपने आप हम बाप समान बन जाएंगे। तो सिर्फ पूरा ही फोकस हमें अपना आत्मिक अभ्यास पर, जो हम करते हैं ना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पूरा दिन चलता रहे। हम 10-12 बार 15 बार लिख लेते हैं, लेकिन ये अभ्यास पूरी, हाँ, दिन भर हमें करना है कि मैं देह नहीं आत्मा, मैं देह नहीं आत्मा, है ना। तो ये इस पर अटेंशन रखना पूरा। वैसे मुरली का केंद्र बिंदु ही यही बात है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो बाबा अपने आप याद रहेगा, और बाबा याद रहेगा तो वर्षा भी याद रहेगा, चक्र भी याद रहेगा, है ना? फिर बाबा ने कहा बच्चों को आपस में सेमिनार करना चाहिए। सो हम रोज करते हैं, है ना। जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है, जो बाबा मधुबन की बातें कर रहे हैं, है ना। और हम देख रहे हैं ना कि आत्माएं 19 आत्माएं थी आज भाविका बहन, है ना, होमवर्क में। और लेकिन चार्ट में शायद 7-8 आत्माएं ही है, और बाबा ने जी आज जी ही कहा दी, है ना। तो आज ही बाबा ने ये कहा है कि आपको आपस में रेस करनी है। ऐसे हम कभी आपस में रेस नहीं करते, लेकिन बाबा ने सेमिनार किस बात का कहा कि चर्चा करो। अब देखो हम साथ में एक एक को तो पूछ नहीं सकते, लेकिन हम जब चार्ट देते हैं उसमें हम अपना याद का, हाँ, याद के घंटे लिख लेते हैं कि हमारी तपस्या इतने घंटे की रही, फिर हमारी अवस्था ऐसी रही, हमने इतनी मनसा सेवा की, हम सब कुछ चार्ट में लिख देते हैं। तो जो महान आत्माएं चार्ट नहीं दे रही है, चाहे आप मधुबन का चार्ट दे रहे हो, कहीं और का भी दे रहे हो, अगर वो चार्ट दे रहे हो तो अपने आप ये आपका फुलफिल हो जाएगा। हाँ, कुछ बातों में आपको नो लिखना पड़े तो कोई बात नहीं, आज नो लिख रहे हो, कल धीरे धीरे वो यस में परिवर्तित हो जाएगा। हिम्मत तो बढ़ाओ, है ना। हिम्मत तो बढ़ाओ, क्योंकि अब देखो बाबा मिलन की ऋतु आ गई है ना। तो परमात्मा मिलन की ऋतु में हमें कुछ पहले से कुछ अलग हटके तो करना पड़ेगा। बाबा आएगा, बाबा हमसे पूछेगा, पूरे साल का पूरा पोता में पूछेगा, बच्चे क्या किया तुमने। तो हम क्या वही रहेंगे कि नहीं बाबा हम तो वो कर रहे थे, वही कर रहे हैं, हमारा अच्छा चल रहा है। नहीं, हमें जैसे ये कैसा अच्छा लगा ना कि एडवांस में हम बाबा की बात मानकर वो क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। तो जो बाबा हमें पहले जो कह रहे हैं वो हमने पहले करके बैठे हैं हम। तो बाबा पूछे उससे हम पहले करके बैठे। देखो 2-3 दिन में बाबा मिलन होगा। आज कौन सी है डेट? आज 17 डेट है, कल ही है ना बाबा मिलन, है ना, जी जी 18 का जी है ना कल बाबा। हाँ, अब कल मिलन है। हाँ, तो हमें अपनी अवस्था को ऐसा बनाना, इसलिए सब चार्ट दो। वैसे कोई किसी का पढ़ता नहीं है, अगर पढ़े तो भी कोई टेंशन नहीं, अच्छा है पढ़े तो उससे उससे उस चार्ट देने से भी सेवा होनी चाहिए। फिर आप बोलो आज मेरी दिवाली की सफाई थी ना तो मैंने चार्ट नहीं दिया, आज गेस्ट आ गए थे ना तो मैंने चार्ट, ये साधारणता होगी। देखो बुरा नहीं लगाना कोई, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी भी बाबा ने आज बताई है। एक सच्चा स्टूडेंट कैसा होता है, एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है ना। तो भगवान हमारी एक एक बात के मार्क को काउंट कर रहा है। समझ रहे हो कि भगवान आपको पल पल देख रहा है, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो जो नहीं दे रहे हो, बस आप इस बार का नया बाबा मिलन नई सीजन हमारे लिए तो यही दीपावली है। अंदर से खुशी हो रही है ना, हमें तो बहुत मधुबन की याद आ रही है। अरे बाबा काश हम वहां होते, वो मिलन के दिन याद आ रहे हैं कि हम जाते हैं कैसे कैसे। हाँ, पूरा दिन रात हम लगे रहते हैं ज्ञान योग में, इतनी सेवाएं, मतलब कितनी सारी बातें होती हैं मधुबन से जुड़ी हुई। तो बहुत याद आ रही है 2-4 दिन से तो मधुबन की। हाँ, लेकिन ठीक है, वो भी एक योग ही है हमारा। तो मधुबन तो मधुबन है। तो मधुबन में बाबा जब आ रहा है तो हमारा हमारा मन बुद्धि तो वही है, लेकिन कुछ करके तो दिखाए। बाबा ने बोला ना ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ बाबा के सामने बैठ जाने से कुछ होने वाला है। बाबा ने बहुत सटीक मुरली आज चलाई है, जैसे कल की तैयारी के लिए बाबा ने आज मुरली चलाई हो ना, ऐसा फील हो रहा है हमें। हाँ, कि देखो कल की वाणी में क्या आता है, हम कितना बाबा के साथ पैरेलल जा रहे हैं। हमें कल पता चलेगा शाम को कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें और आगे क्या करना है। कल बाबा बताएगा हमें। तो इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कल जब बाबा मिलन हो, है ना। बहुत प्यार से शांति से जितना हो सके जल्दी से फ्री होकर आराम से अलग कमरे में, हो सके तो एकांत में जाकर वो मिलन करना। हो सके तो भोग लगाना, ना हो सके तो कोई बात नहीं, नहीं हो सके उसमें दिल छोटा नहीं करना जरा भी, लेकिन हो सके ना उतना एकांत में जाकर मुरली का कुछ जुगाड़ करो। अभी से बाबा को वो संकल्प दे दो, जब सपोज गेस्ट आए ना, बाबा इस टाइम गेस्ट हो ही ना, घूमने चले जाए, मतलब कुछ ऐसा बाबा जुगाड़ कर लेगा और मुरली हो जाएगी। तो अभी से अटेंशन रखना है। और ये मुरली जो हमारी
ये जो बाबा मिलन की सीजन है ना हमारी, इतनी पावरफुल जानी चाहिए, इतनी पावरफुल। हमारा चार्ट 6 मंथ में तो बाबा को हम जनवरी तक तो एकदम कंप्लीट करके बता देंगे। इतना अच्छा आपके होमवर्क कर रहे हैं बच्चे। अगर होमवर्क करेंगे तो धीरे धीरे वो सब कुछ आचरण में होने वाला ही है ना। इसलिए क्रोध का चार्ट दो, मनसा सेवा करो, थको नहीं, नहीं थको। एक राजा है, वो उसको बहुत जिम्मेवारी होती है, तो राजा को चारों ओर देखना पड़ता है। अगर एक ही बार एक ही तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ नहीं देख रहे हो, तो हम राजा कैसे बनेंगे। तो अपनी बुद्धि को ऑलराउंडर बुद्धि बनाओ। मुझे पुरुषार्थ भी करना है, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे चार्ट भी देना है, मुझे इन सबको भी संतुष्ट करना है, उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी लेना है। ये जज्बा रखोगे, अगर आपके संकल्प में नहीं होगा ना, तो नहीं होगा, नहीं होने वाला। तो अपने संकल्प में इसको ले आओ, ठीक है, याद रखना सभी। हाँ, फिर बाबा ने कहा, रूहानी बाबा बच्चे को कह रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हो। तो बाबा, हम जो सत्व प्रधान थे तमो प्रधान बने हैं, फिर बाबा आपकी सेमत अनुसार हमको सत्व प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने जो रास्ता बताया ना, ये नई बात नहीं है, सबसे पुरानी थे याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं है ना, मैं इतने घंटे योग में बैठती हूँ, हाँ मेरा तो योग बहुत अच्छा लगता है, मैं तो इतनी मुरलियां पढ़ती हूँ दिन की, मेरा तो ज्ञान बहुत अच्छा है, मैंने तो इतने कोर्स करा दिए हैं, मैंने तो कोर्स कराने की स्टाइल बहुत अच्छी है। कोई शोबाजी नहीं, किसके आगे शोबाजी कर रहे हैं, निकल जाओ इस दुनिया में से शोबाजी की। अब तक हमने छला ही है अपने आप को, अपने आप को ही हमने बेवकूफ बनाया, औरों को भी बेवकूफ बनाया। अब नहीं, अभी तो सच्चाई सफाई की ओर जाना है। तो जो करो जैसा करो सटीक लिखो। हाँ, क्रोध में सब में यस लिखना पड़े ना, तो लिखो, कोई बात नहीं ना। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, चतुर दिल पर साहेब राजी नहीं होता है, ठीक है। तो आज से जो आत्माएं नहीं दे रही है, चार्ट दे प्लीज। हाँ, फिर बाबा ने यहाँ चेकिंग भी बताया, कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, देखो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा से वो हमें डिस्कस करना होगा कि बाबा देखो, जैसे अभी कुदरती हमने यही बोला ना कि मनसा सेवा का चार्ट, तो अगर मनसा सेवा का चार्ट देना पड़ेगा तो हमें याद रहेगा, अच्छा इतनी इतनी संगठन की है, भक्तों की है, टीचर्स बहनों की है, ये है, इतनी हमें सेवा करनी है, वो याद रहता है। तो पूरा दिन चलते फिरते भी हम वो कर सकते हैं। इसका नहीं है ऐसा कि बैठकर ही करो, चलते फिरते भी वो चार्ट आप पूरा कर सकते हो। मनसा सेवा ऐसे भी कर सकते हो, माफी की यात्रा करो, धन्यवाद की, मतलब निरंतर वो चलता रहना चाहिए। या तो वो चार्ट आपके सामने रखो, बार बार उसको देखते रहो, अच्छा इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी। तो क्या करोगे आप, कितने भी बिजी होगे ना, लेकिन अपनी मन बुद्धि को आप लगा ही लोगे, क्योंकि चार्ट में यस लिखना होता है ना, इसलिए। चार्ट देने के बहुत फायदे हैं। बाबा ने कहा, कोई जो कुछ करता है तो सो अपने लिए ही करता है। हम जो करते हैं, आपको यहाँ से बताया जा रहा है बार बार, क्यों, तो आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना, मेरे लिए कर रहे हो ना, मेरी टीचर बहन के लिए, ना बाबा के लिए, खुद के लिए कर रहे हो। करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है ना। तो सतप्रधान बन तब बनेगा जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उनका भी साक्षात्कार होता रहेगा। मैंने कहा, बाप भी मेहनत, हाँ बाप भी मेहनत नहीं करते हैं, बाप की मेहर है डायरेक्शन, कल्याण। कई बच्चे उल्टे ज्ञान के आ जाते हैं कि बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी शांत रहे, उनके ख्याल नहीं आते उल्टे उल्टे। बाप हर प्रकार के पुरुषार्थ कराते रहते हैं, माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। आज अच्छी रीति याद करते, कल देहंकार में आ जाते, ऐसा आ जाते जैसे कि, हाँ सांडे मतलब गिरगिट, सांडे को अहंकार बहुत होता है ना। गिरगिट क्या करता है, जैसा ही माहौल देखेगा अपना, हाँ कलर चेंज कर लेता है। तो हम भी ऐसे हो जाएंगे ना, यही तो हुआ। हाँ, अब अपने आप को देखो, घर की सफाई है, मेरी ड्रेस चेंज हो गई, मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं रही। हाँ, फिर कोई आ गया, अच्छा अभी मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ भाई, अभी मैं फलाना फलाना फलानी फलानी हूँ, फिर मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी। ऐसा ही किया ना हमने। तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ पुरुषार्थ ऐसे होते हैं जो उनके सामने करने से उनकी सेवा भी हो जाती है ना। कुछ तो जुगाड़ लगाओ, आइडियाज लगाओ कि कैसे ये जो आत्माएं हमारे घर में आई है, उनकी हम कैसे सेवा करें आइडिया से। हाँ, कि वो भी मेरे साथ ज्ञान सुने तो उनको पता, अच्छा तुम ऐसा करते हो, आप लोग ऐसा करते हो, है ना। आप महत्व नहीं दोगे तो वो भी नहीं देंगे, है ना। इसलिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आज आप दोगे, कल वो देंगे, ठीक है। तो ज्ञान योग को पहले नंबर में रख कर अपने मुरली क्लास को, हाँ सेंटर पर जाना, ये सब कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा, कहावत है, सूरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे, हाँ, क्या जाने, मतलब जो देह अभिमानी है उसको क्या पता कि सूरमंडल का साज क्या होता है। मतलब कि देही अभिमानी स्थिति की
वो अवस्था क्या होती है, इसको और अच्छी रीति से किसी को आता हो तो समझा सकता है। हमें इसको डेप्थ में नहीं पता। सुशीला बहन, आपको पता है? किसी को अगर पता है तो शेयर कर ले, वरना कोई बात नहीं। दीदी फिर देह अभिमान नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, वो कहते हैं ना भी कि बंदर क्या जाने अदरक का टेस्ट, इस तरह शायद कह हाँ हाँ सकते हैं, ताकि जी, शब्द नहीं मालूम। हाँ हाँ वही है। देह अभिमान और देह अभिमानी को यूज करके बाबा ने कहा है ना, जो देह अभिमान में उनको क्या पता चले कि देह अभिमानी की क्या अवस्था होती है। तो देह अभिमान बहुत खोटा है ना, बहुत बहुत खराब है। बाबा ने कहा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मीठे मीठे बच्चों, सत प्रधान जरूर बनना है, यह तो सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं है। हम्म, देखो सत प्रधान बनने में कोई चूचा है क्या? आपको लग रही है ऐसी? हाँ, सत प्रधान बनने की चूचा लग रही है? हम्म, भी लिंक भेज दी ना, अच्छा बढ़िया किया, चलो। तो बाबा ने कहा मुख से कुछ बोलना नहीं है, हाँ, कहाँ भी जाओ बस अंदर में याद करना है। बाप आए ही हैं, मदद करते हैं, ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे, माया यहाँ ही घुसा मार देती है। तो हमारे अगर स्केड्यूल होगा ना हमारे दिलो दिमाग पर, हाँ, अगर स्केड्यूल होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अभी मेरे इतने बाकी है, मुझे इस स्वमान में अभ्यास करना है, मेरी ये मनसा सेवा बाकी है, मेरा ये बाकी है। तो बाहर से अगर हम बातें करेंगे लेकिन अंदर से हमारा वो चलता रहेगा, रोटियां बेल रहे हैं, चाहे हम वॉशरूम गए हैं, सफाई कर रहे हैं, कोना ढूंढ लो, कोई जाकर 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, एक सुदर्शन चक्र घुमाकर खड़े होकर आ जाओ, वापिस करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहो, है ना। तो कहीं भी जाओ, बाबा ने कहा बाप आई है, मदद करते हैं, ख्याल रहता है बच्चे कहा कोई गफलत ना करे। बच्चों की अवस्था अभी आई नहीं जो अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा, उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई ही नहीं है, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता है ना। अगर याद की यात्रा हो तो बाबा याद आए, लेकिन है ही नहीं, ना पढ़ाई करते हैं ना अच्छे से मुरली को धारण करते हैं। ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधा धूरे के पिछाड़ी अपना पद गंवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें भी बहुत मेहनत है ना। फिर बाबा ने आगे कहा याद की यात्रा में बांधिलियां ज्यादा रहती है ना, गरीब और बांधिलिया याद की यात्रा में ज्यादा रहते हैं। शिव बाबा हमारे ये बंधन को, हमारे बंधन से मुक्त करो, ऐसे बाबा को याद करती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनना है। तो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। अभी हमारे तो बगीचा होता नहीं है, तो क्या करें, टेरेस पर चले जाए या कहीं वॉक पर अकेले चले जाएं शांति से। भी मुझे वॉक पर जाना है, आप लोग सभी बैठो, मैं भी आती हूँ जाकर। चुपचाप अकेले मुरली क्लास सुन लो, या बाबा को याद कर लो, या सुदर्शन चक्र पूरा करो, है ना, ये करना है हमें। फिर बाबा ने आगे कहा बच्चे सर्विस भी पूरी नहीं करते हैं, याद में मुश्किल रहते हैं, सच्ची सर्विस पर ध्यान नहीं, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। परंतु फिर भी बाप पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। हाँ, कई अपने ही देह के अहंकार में रहते हैं, अब वह तोड़ना है। तो मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। बाबा ने कहा है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। बाबा अब मधुबन के बारे में बता रहे हैं कि घूमो फिरो, चक्र लगाओ, है ना, एक दो से पूछो कि कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई, ऐसे एक दो को पूछना है। हाँ? फिर कहा कि यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं, तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, सिर्फ मिलने से कमाई नहीं होगी, है ना, बाप को याद करने से कमाई होगी। जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ, तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो कि बेटा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे, देखो, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा हम आपको जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते रहना है। बाप को याद करते रहो और कोई भी मनुष्य को याद नहीं करो। याद की यात्रा में तीखा जाना है। फिर और बाबा ने डायरेक्शन दी, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। कई बच्चे ऐसे गिर पड़ते हैं ना, हठ योगी की बाबा ने बात करी, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं। इसलिए चलते फिरते खाते पीते याद करो, बैठे बैठे बेहोश होने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे,
देखो, मिलने से और बैठे बैठे योग करने, सॉरी, बैठे बैठे बेहोश होने से पाप नहीं कटने वाले। पाप के लिए यथार्थ मन बुद्धि संस्कार को बाबा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो याद की यात्रा इकट्ठी होगी, है ना। बहुत अटेंशन देना है। बेहद का बाप उस्ताद है, क्या है, बहुत बड़ा उस्ताद है, टीचर है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। मारो चाहे प्यार करो, देखो ये वाली लाइन, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यह तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की कमी है। अगर कोई थोड़ी 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 बात में फीलिंग में आता है तो उसको फीलिंग का फ्लू लगा हुआ है, और ये बहुत खतरनाक फ्लू है। जैसे अभी वायरल चल रहा है ना, इतने एक एक महीने तक किसी को सर्दी खांसी मिटती नहीं है, वैसे ये फीलिंग वाला फ्लू है ना, बहुत खतरनाक है। इतना फीलिंग में ले जाता है, इतना सारी एनर्जी है ना की कमाई सारी चट हो जाती है। हाँ? तो बाबा ने कहा इस फ्लू में हमें नहीं आना है, मतलब ये वर्ड अंदर नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। तो मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात कर, बात पर रुट पड़ते हैं। योग की कमी है, योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी, है ना। अगर योग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से लिखने में भी क्या होता है, ताकत भरेगी। फिर आगे कहा बाबा ने, बाबा ने कहा बाबा यहाँ आते हैं तो आपको कितना अच्छे से अर्थ सहित समझाते हैं, और बच्चों को ये नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से क्या होता है, वो नशा खत्म होता है। तो टाइम वेस्ट बहुत करते हैं हम, कमाई कर यज्ञ को देवे। देखो, हाँ देखो आत्माओं के कैसे संकल्प चलते हैं, मैं आज कमा लूं ना, मेरा इतना आ जाए ना बाबा, तो मैं आपके धन, हाँ यज्ञ में इतना धन अपना सफल करूंगी, ऐसे ऐसे वायदे भी करते हैं। और ये फोकस भी रहता है, कोई वैसे कोई गलत बात नहीं है। तो लेकिन बाबा ने क्या कहा कि हम कमाई कर यज्ञ को देवे, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मार रहे हो, यह करे वो करे। ड्रामा में नून है, जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, है ना। अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? हाँ? किसी को आया होगा कि मैंने दिया सेंटर पर इतना, तो देखो बाबा ये बराबर लताड़ रहा है। अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम याद करते हो क्या, मदद करते हो क्या? भगवान को, भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो, तो ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ में आपको याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, अभी कहाँ खड़े हैं, संगम युग पर खड़े हैं। फिर आगे कहा था स्वीट बाप स्वीट स्वर को याद करो, जितना याद करेंगे तो आत्मपति सुगति हो जाएंगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास, हाँ, सुखीला हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञानियों ज्ञानियों के श्वास भी सुखलाते हैं, सुखलाते मतलब सुख वाले होते हैं, है? तो ब्रह्म की याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दिया तो हो सकता है कि पास रखकर शरीर छोड़ देते हैं और दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ? वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने से सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा, बातें भी उतनी बड़ी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना। 3-4 दिन से बाबा ये समझा रहे हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अपने स्वचिंतन में रहे, स्वचिंतन करने वाली आत्मा प्रदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, और फिर फुल स्टॉप। कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, हमने कह दिया। हाँ, सबका अपना अपना भाग्य, जैसा जैसा भाग्य ऐसा ऐसा पुरुषार्थ चलता रहेगा। हमें नहीं चलाना, क्या चल रहा है। स्लोगन है अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। मतलब अपना जीवन ही इतना सुंदर है जिसको देखकर सबको ऐसा जीवन जीने की उमंग उत्साह है कि हम भी ऐसा जीवन जिए ना। तो वही क्या है, सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना पूछना है? टाइम हो गया है मनसा सेवा का। कोई कुछ कहना चाहता है? तो आज की मुरली से हमें क्या करना है,
याद की यात्रा को एक एक पल करके 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके भी आज अगर बाबा ने स्पेशल इसके लिए बहुत कहा है आज, तो आज तो हमारी याद की यात्रा बढ़नी ही चाहिए। लेकिन आज ही पेपर आएंगे, सेवा केंद्र से सेवाएं भी आ जाएंगी, सब कुछ आएगा, शरीर थकेगा, बीमार भी होगा, सब कुछ होगा। फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे तो उसके भी तो मार्क्स है ना। बाबा देखेगा तो सही ना कि इसने कोशिश की फिर नहीं हुआ तो फुल स्टॉप। ठीक है, तो याद की यात्रा बढ़ानी है आज, ठीक है ना। हाँ, प्रदर्शन में नहीं जाना, क्योंकि उससे क्या होता है, कल भी बात हुई थी, कर्मेंद्रिया ही मन तक ये सारी बातें लेकर जाती है। जो चापलूसी का काम है ना, ये सारी कर्मेंद्रिया कर लेती है, फिर अंदर संकल्प चलने लगते हैं। तो वो धंधा हमें करना ही नहीं है ना। अपने कर्मेंद्रों को ऑर्डर में रखना है, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। अभी बैठ जाए मनसा सेवा के लिए, बड़े प्यार से एकाग्रता से याद की यात्रा का रस लेते हुए कि कितना भाग्य है जो यथार्थ रीति भगवान को याद करने का मौका मिला है। देखे मस्तक के भव्य भाल पर, मैं ही हूं वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा जिसने भगवान को पहचाना है, इन आंखों से देखा है, इन कानों से सुना है, अपने मन से जिसको बार बार याद किया है, अपनी बुद्धि में उसका ज्ञान भरा है। मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूँ। अखंड महादानी, अखंड त्यागी और तपस्वी। आह्वान करते हैं बाबा का, आ जाओ मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे मस्तक के ऊपर, और बाबा की रूहानी रोशनी में मैं आत्मा इस जीव के साथ संपूर्ण सुरक्षित हूँ। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, संबंध पवित्र, चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल। ब्रेन का एक एक सेल, बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज हो रहा है। यही वो भाग्यशाली रथ है जिसके द्वारा मैं संगम का हर सुख उठा पा रही हूँ। अपने बाबा को सुन रही हूँ, देख रही हूँ, गुफ्तगू कर रही हूँ। अगर ये रथ नहीं तो कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं। इस रथ को बहुत सकाश से बार बार चार्ज करें, इसे महसूस करें। वो करंट बिजली की जैसे पूरे शरीर में दौड़ रही हो। बॉडी का एक एक अंग हील हो रहा है। संपूर्णता, संपन्नता हर कर्मेंद्रियों में इन एडवांस आ रही है। एक एक कर्मेंद्रिय शीतल शांत मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने के लिए तैयार है। ये परमात्मा पवित्र प्रकंपन घर के कोने कोने में, एक एक आत्मा में, कण कण में जा रही है। ये घर नहीं मधुबन है। दिन रात जहाँ से विश्व कल्याण का कर्तव्य हो रहा है, जहाँ दिन रात ज्ञान योग धारणा सेवा की भट्टी चल रही है। एक एक आत्मा देवकुल की महान सतयुगी आत्माएं सहयोगी है, आपसी प्रेम है। यहाँ कोई मन मुटाव नहीं, कोई लगाव झुकाव टकराव नहीं है। मैं ट्रस्टी में निमित्त, बाबा के हाथों की कठपुतली। मेरा कोई पर्सनल जीवन नहीं,
बस चलाने वाला चला रहा, कराने वाला करा रहा। मुझसे निकलते हुए ये प्रकंपन घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। भोलेनाथ का भंडारा, भोलेनाथ की भंडारी भरपूर, काल कंटक दूर है। यहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी, रात चौगुनी दिन पदम गुनी, बस बरकत 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 है। सफलता ही सफलता है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा, परमात्मा विधि से सारी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली, पूरे विश्व का सतो प्रधान धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। वो ज्ञान धन, वो स्थूल धन मुझे ढूंढता हुआ मेरी ओर आ रहा है। सारे सुख मेरी ओर आ रहे हैं। मैं पावरफुल बन सा सका स्वयं के तन का, मैं स्वचिंतक, स्वयं कल्याणकारी, स्वयं की सेवाधारी। अब तैयार कर लिया है मैंने स्वयं को विश्व सेवा के लिए। और एक थक से मैं आत्मा उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, इस तन की पालना करती हुई पहुंच जाती हूँ विदेही बनकर विदेही धाम में, जहाँ वो सरकार विराजमान है, जो कह रहे हैं आई एम योर मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट। और मैं कह रही हूँ नहीं बाबा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम आपकी। आई एम योर मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट मीठे बाबा, आई एम योर्स। जैसा आप कहो, जहाँ ले जाओ, जो कराओ, आपका बच्चा है, वह रेडी है बाबा। भाव और भावनाओं की भाषा हम दोनों के बीच में, और पूरा ही संगम जैसे परमात्मा शक्तियों में सरोबार हो रहा है। अनादि धाम में अनादि सितारा, उस विदेही में समा जाती हूँ मैं आत्मा, प्रकाश बनकर प्रकाश की काया में। परम धाम की वो रोशनी और वो रूहानी शमा, वो रूहानी झाड़, एक एक रूह तक वो रोशनी पहुंच रही है। और मैं पूर्वज अपना कर्तव्य निभाते हुए आती हूँ नीचे। बस अब सुख के दिन आ गए। बड़ा लंबा इंतजार था। 5000 साल के बाद वही धरने, वही सुखमय संसार, वही मीठे मधुर रिश्ते, जहाँ स्वार्थ का नाम निशान नहीं है। निस्वार्थ निष्काम, मीठे प्यारे मन मौजिले रिश्ते, सबके प्रति रिगार्ड, सबके प्रति समान भाव रखने वाली देव कुल की महान आत्माएं। और मैं स्वयं को मयूर सिंहासन पर देख रही हूँ। विश्व महाराजन, विश्व महारानी, श्री विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड स्वरूप देख रही हूँ। अपनी प्रजा की पालना की जिम्मेवारी उठाते हुए देख रही हूँ। क्या कहने यहाँ की प्रजा के, क्या कहने यहाँ की एक एक आत्मा के, जो मर मिटी थी उस परम पिता परमात्मा पर। हर एक के भाल पर सूर्यवंशी घराने का तिलक है। संपूर्ण आत्मा अभिमानी संसार है ये, पुण्य आत्माओं की, महान देव आत्माओं की भूमि, जिसको कभी सन्यासियों ने न देखा न पूछा, न कभी माना न समझा। पूरी दुनिया जिससे अनजान है, वो एक भारत का कोना,
वो एक भारत की भूमि सारे दुखों से कोसों दूर है, सारे ही सुख हमारे चरणों में है, सारे वैभव हमारे चरणों में। फिर भी मैं अनासक्त हूँ, इच्छाओं से परे हूँ, उपराम हूँ। आ जाती हूँ 20 जन्म का अपना हर कल्प का वो सौभाग्य परमानेंट थप्पा लगाती हुई पूजनीय स्वरूप में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा। धुन सुनाई दे रही है, श्लोक सुनाई दे रहे हैं, चारों ओर भक्त वंशावली मुझ गजानन गणेश के सामने खड़ी अपने जीवन के श्रेष्ठ कर्म करने से पहले मेरा आह्वान करती, हर कर्म के बाद अपनी पूर्ति को मुझको सौंप देती है। जो भी मेरे सामने आता है मेरे इस विचित्र पूज्य स्वरूप को देखकर निहाल हो जाता है। एक दर्शन मात्र से भी उनके जीवन में सुख शांति आ जाती। मैं ही हूँ वो दुख हरता सुख करता गजानन गणेश, मैं ही हूँ वो गुणों का पति गणपति। एक एक भक्त को निराधार बना रहा हूँ। बाबा की वो शक्तिशाली शुरूढ़ बुद्धि मेरे माध्यम द्वारा मेरे भक्त को जा रही हूँ। हर भक्त के मन बुद्धि संस्कार को छू रही हूँ मैं, जिससे वो भी अनजान है वो कार्य मैं कर रही हूँ। उनकी बुद्धि ही इतनी श्रेष्ठ बना रही हूँ जो विघ्न तक पहुंच भी ना पाए, जो अपने ही जीवन की समस्याओं को खुद ही सुलझा ले। इतने शक्तिशाली हो रहे हैं मेरे भक्त, धन्य धन्य हो रहे हैं अपने इष्ट को प्राप्त करके। और मैं संगम पर आ गई। वो संगम की वेला धर्मयुग, छोटा सा लिपयुग, जहाँ बाप और दादा पधारे हैं। वो भोलेनाथ रथ का आधार लिए मधुबन में बैठा है मीठा बाबा, ले जा रहा है मुझे मधुबन की उस पहाड़ी पर, बाबा की पहाड़ी पर। और मैं ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण संसार की आत्माओं को देख रही हूँ, मधुबन निवासियों को देख रही हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, hear no I will, see no I will, think no I will, do no I will, act no I will। इसी महामंत्र को सदा अपना जीवन बनाते हुए परदर्शन परचिंतन परमत से मुक्तात्मा भव, बाप समान संपूर्ण संपन्न आत्मा भव। एक बल एक भरोसे में स्थित, एक की याद में एक से ही सच्ची प्रीत निभाती हुई, एक से सर्व संबंध निभाने वाली महान ते महान योगी तपस्वी मूर्त आत्मा को। और मैं ब्राह्मण फरिश्ता बनकर उड़ चलता हूँ। देख रहा हूँ वही ब्राह्मणों को बाबा की पहाड़ी पर, सारे मधुबन निवासी आत्माएं हमारे सन्मुख है। साकार बाबा की पालना देने वाले एक एक महान आत्मा बाबा मिलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरे मधुबन को चार्ज कर लेते हैं हम सारे फरिश्ते मिलकर, पूरे संगठन को बल दे रहे हैं। जो भी आत्माएं मधुबन में बाबा मिलन के लिए आएगी, बाबा उनको बहुत मीठी अनुभूतियां कराएंगे, उनका फेरा सफल हो जाएगा, वो तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उनकी सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। वो मौनी मुनि बनकर अंतर्मुखी होकर अपने भीतर की खामियों को बाबा को सौंप कर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दिल से दुआएं एक एक आत्मा के लिए, चाहे कोई भी जोन हो, कोई भी आत्माएं, एक एक आत्मा बाबा मिलन में अश्रुओं से भरपूर हो रही है। खुशी के आंसू जो रोके ना रोके, हमारी तपस्या का बल इंसाफ हो जा रहा है, दुआएं जा रही हैं।
पावरफुल बाबा मिलन कराकर मैं उड़ चलती हूँ अपने घर में, बाबा को छू कर अनादि धाम में से आदि धाम में, पूज्य धाम से मधुबन धाम में, सूक्ष्म धाम में और फिर परम धाम में, वो मुक्ति धाम, वहां से जीवन मुक्ति धाम में, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप देह में रहती हुई देही अभिमान ब्राह्मण, मैं हल्का सा फरिश्ता फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, सतो प्रधान भूमि की मालिक, चारों ओर की तमो प्रधानता में ब्राह्मण संसार के एक एक ब्राह्मण के सामने उसका भक्त है, नित नए नाम के साथ, नित नए कर्तव्य के साथ अपने भक्तों की पुकार सुने, सबका कल्याण करने वाली मैं कल्याण ब्राह्मण संसार में विराजमान, मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, मैं हल्का सा फरिश्ता, दुआओं का फरिश्ता, खुशियों का फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि देव देवी पुच्छ ब्राह्मण सो फरिश्ता बाबा को छू कर आ जाए वापिस मस्तक के भव्य फाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।